हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मेंसुरेशन टॉपिक। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 42 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब हमारे पास एक सिलेंडर है, डायग्राम बनाता हूँ पहले। दिस इज अ सिलेंडर हमारे पास। इसका रेडियस कितना गिवन है हमें, 42 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी गिवन है हमें, 63 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू पुट करो 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, 42, 42 इंटू 42। हाइट कितना है हमारे पास, 63। 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो ये मेरे पास आ जाएगा 22 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 9। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा 3,49,272 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज दी वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 28 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये रहा मेरा कोन, ये है, ये आ गई उसकी हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास, 72 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। सो यूजिंग फार्मूला, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, 28, 28 इंटू 28 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, 72 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 7 1 7, 7 4 28। मेरे पास आ जाएगा 88 इंटू 28 इंटू 3 1 3, 3 2 6, 1 कैरी 12, 4 इंटू 24। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 59,136 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 91 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा सर्कल और ये रहा उसका रेडियस। रेडियस कितना है इसका, 91 सेंटीमीटर। तो वी नो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। तो वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू 91। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 1 7, 91 कहाँ जाएगा, 7 1 7, 2 कैरी 21, 7 3 21। तो ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 22 इंटू 13। ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radius and height are 56 centimeter and
200 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाओ, पहले सिलेंडर बनाओ। ये आ गया मेरे पास सिलेंडर, ये होगी इसकी हाइट और ये हो गया रेडियस। रेडियस है हमारे पास 56 एंड हाइट कितनी है 200। ठीक है, तो क्या पता करना है, फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वी नो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। 2πr/h करो सॉल्व इसको। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना था हमारे पास 56 इंटू हाइट, हाइट है मेरे पास 200 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद 70,400 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमें, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 60 सेंटीमीटर। एक मेरे पास स्क्वायर है, यानी कि ये हो गया स्क्वायर, एक है मेरे पास रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की डायमेंशन गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है हमें 42 और ब्रेथ कितनी गिवन है 60। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल भी है हमारे पास, एक है मेरे पास सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। यानी कि इसकी स्क्वायर की साइड ए, ये मेरे पास ये आएगा, यही हुआ ना। फाइंड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इस डायग्राम का हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है जिसका डायामीटर, जो इसका डायामीटर है सेमी सर्कल का, इट इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले देखो मैं गिवन क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको इक्वेट करके स्क्वायर की साइड निकालो पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू साइड। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 4 कितना आ गया 2 इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है हमारे पास 42 और ब्रेथ कितनी है मेरे पास 60। तो साइड कितनी आ जाएगी 2 इंटू, ये एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 51। तो मेरे पास स्क्वायर की साइड आ गई 51 सेंटीमीटर। अब ये मेरा आ गया 51 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर आ गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस 51। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल तो हो गया ये सारा एरिया, ये डॉटेड एरिया। ठीक है, अब हमें इस टोटल डायग्राम का पेरीमीटर वो निकालना है ना पेरीमीटर। तो ये साइड जो यहाँ रह जाएगी ये भी ऐड होगी इसमें, इसलिए मैंने 51 ऐड किया। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल इसका हाफ हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इसका क्या आ गया सेमी सर्कल का πr, πr प्लस 51 करो सॉल्व। 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितना आएगा इसका, डायमीटर तो है इसका 51, तो रेडियस कितना आ गया 51/2 प्लस 51। कैंसिल होगा कुछ, हाँ 2 1 जा 2, 2 इंटू 11
अब यहाँ से 51 में निकालूंगा कॉमन, क्या आ जाएगा 11/7 + 1। अब सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 11 + 7/7 = 51 × 18/7। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 131.14 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये आ गया मेरा सेमी सर्कल का पेरीमीटर, यानी कि मेरा ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस अलग है। सच दैट, चलो एक मान लो ये हो गया मेरे पास स्मॉल सर्कल, ठीक है, ये सर्कल और एक ये सर्कल। इसके रेडियस को मैंने आर मान लिया, इसके को कैपिटल आर मान लिया। अब देखो आगे, सच दैट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 2/5 दैट ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि इन दोनों में रिलेशन एक गिवन है। रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू 2/5 कैपिटल आर, यानी कि छोटे सर्कल का जो रेडियस आएगा मेरा वो होगा 2/5 ऑफ बड़े सर्कल का रेडियस। ठीक है, आगे देखो, अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू 5184 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास एक आ गया डायग्राम स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया गिवन है मुझे कितना, इतना 5184 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज़ इट्स साइड एज थ्राइस एज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि इस स्क्वायर की साइड मेरे पास आ गई ए, जो के बराबर है थ्राइस द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, यानी कि 3 × कैपिटल आर। ये तो हमें चीज़ें गिवन थी, फाइंड क्या करना है वो देखो। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर में गिवन है, तो पहले साइड निकल जाएगी यहाँ से। वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड मेरे पास आ जाएगी √5184। ये होता है √72 का। ठीक है, अब ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी गिवन है, ए इज इक्वल टू 3r, तो पुट कर दो वैल्यू। बड़े सर्कल का रेडियस आ जाएगा, यानी कि 3r कितना आ गया मेरे पास 72, तो कैपिटल आर आ जाएगा 72/3, 3 2 = 6, कैरी कितना है 1, 3 4 = 12, तो कैपिटल आर का रेडियस मेरे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले रिलेशन में पुट करो आर की वैल्यू, तो मेरे पास स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा 2/5 × 24, 48/5, तो ये मेरे पास आ गया छोटे सर्कल का रेडियस। अब इसका सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा आसानी से। क्या होता है फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का, 2πr, तो वैल्यू पुट करो 2 × 22/7 × स्मॉल सर्कल का रेडियस मेरे पास आया था 48/5, तो ये मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 60.34 सेंटीमीटर, जो कि मेरा स्मॉल सर्कल का रेडियस आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन विच हैज़ बेस ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, यानी कि मेरे पास एक कैप है, ये बना ली मैंने कैप, इसका जो बेस रेडियस है वो मुझे कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर, एंड हाइट इक्वल टू 84, यानी कि हाइट मेरे पास आ गई 84 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 4 सच कैप्स। हमें निकालना पड़ेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पता है हमें 22/7। ठीक है, रेडियस भी पता है इसका 35। अब एल कैसे निकालोगे, एल यानी कि स्लांट हाइट, ये वाला, ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे, ये आ गया मेरे पास 90 डिग्री। हाइट होगी मेरे पास, पाइथागोरस लगेगा, L² = H² प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये मेरे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा 84 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। स्क्वायर करो, इसका कितना आएगा, 84 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 7056 और 35 का आ जाएगा 1225। इसका रूट कर दो फिर, क्योंकि हमें एल निकालना है ना। कितना आ जाएगा, √8281। ये होता है मेरा 91 का स्क्वायर रूट। तो एल कितना आ गया मेरे पास 91, 7 1 = 7, 7 5 = 35। तो मेरे पास आ गया 22 × 5 × 91। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 10,010। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया 1 कैप का। तो मुझे कितनी कैप्स का निकालना है, 4 कैप्स का। तो कैसे आएगा, 4 कैप्स का कैसे आएगा, इंटू 4 कर दो, 10 × 4 कितना आ जाएगा 0। ये आएगा मेरा आंसर, यानी कि यहाँ ऑप्शन में देखो, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, 40,040। लेट्स डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अ बैरल ऑफ ए इंक पेन इज सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि ये मेरे पास पेन का एक बैरल है, इसकी शेप है सिलेंड्रिकल। ठीक है, विच रेडियस ऑफ बेस एज 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हाइट हो गई बैरल की 7 सेंटीमीटर। वन सच बैरल इन द पेन कैन बी यूज्ड टू राइट 450 वर्ड्स, यानी कि वन बैरल कितने वर्ड्स लिख सकती है, 450। A barrel full of ink which has capacity of 17 cubic centimeter can be used to write how many words approximately। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पहले तो एक बैरल की वॉल्यूम निकालो यानी कि कैपेसिटी निकालो, फिर क्या करो 17 की वॉल्यूम निकालो, उतने नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब ये बैरल की शेप है सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ बैरल लिख लो चाहे सिलेंडर लिख लो, क्या आएगी, πr²h। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 0.12 का स्क्वायर इंटू हाइट है हमारे पास 7 से 7 गया, ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 0.12 इंटू 0.12। ये मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 0.3168 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गई एक बैरल की वॉल्यूम, यानी कि अब हमें गिवन क्या है कि इतनी वॉल्यूम से मैं इतने वर्ड्स लिख सकता हूँ। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ बैरल अगर है मेरे पास 0.3168 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं कितने वर्ड लिख सकता हूँ
450। और अगर मेरे पास कैपेसिटी आ जाए 70 क्यूबिक सेंटीमीटर की, यानी कि अगर मेरे पास कैपेसिटी आ गई 70 सेंटीमीटर क्यूब की, तो मैं कितने वर्ड्स लिखूँगा? 450 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैरल, जो कि है 0.3168 इंटू कितने क्यूबिक सेंटीमीटर की निकालनी है? 17। मल्टीप्लाई कर दो 17 से, ये मेरे पास आ जाएंगे वर्ड्स। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 24,147 वर्ड्स। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन डी मेरा सही है। करेक्ट आंसर इज डी। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखो, a receptacle is in the form of hemispherical bowl on which is mounted a hollow cylinder। ये हो गया मेरा हॉलो सिलेंडर, ये सिलेंडर हॉलो है और इसका बेस हो गया एक हेमिस्फीयर की तरह। ठीक है, ओके, ये बन गई मेरी डायग्राम। द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 22 सेंटीमीटर। इस स्फेयर का डायमीटर मेरे पास कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ रिसेप्टिकल इज 35। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास आ गया 35 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर तो है मेरे पास 22 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 11 सेंटीमीटर। तो अगर इसका रेडियस 11 है तो ये भी तो 11 होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि मेरे पास ये हाइट आ जाएगी 11 सेंटीमीटर, सफ़ियर की हाइट, यानी सफ़ियर का रेडियस मान लो। तो सिलेंडर का कितना आ जाएगा? सिलेंडर की हाइट मेरे पास कितनी आ जाएगी? 35 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास सिलेंडर की हाइट भी आ गई, सिलेंडर का रेडियस तो 11 ही होगा क्योंकि सफ़ियर का 11 है, तो सफ़ियर का रेडियस भी आ गया। अब इसको सॉल्व करो। हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर 2/3 पाई आर क्यूब। तो निकालो वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। रेडियस क्या है सिलेंडर का? 11। 11 का स्क्वायर कितना आ गया? 121। और हाइट कितनी है सिलेंडर की? 24 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब, यानी कि 11 इंटू 11। अब देखो ये कितना आ जाएगा? 9126.85 प्लस 2788.76। ऐड करो इनको, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 11,915.61। ठीक है, यानी कि मेरा ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देखो, अ जीप हैज़ व्हील्स ऑफ डायमीटर 140 मीटर। एक जीप है मेरे पास और उसके व्हील्स हैं 140 मीटर इन डायमीटर। तो रेडियस कितना आ गया जीप के टायर का? 70 मीटर। ठीक है, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस कैन द व्हील कंप्लीट इन 40 मिनट्स इफ द स्पीड ऑफ द जीप इज 220 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो आ गई स्पीड ऑफ द जीप, ये आ गया टाइम। अब देखो, स्पीड हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में और टाइम गिवन है मिनट्स में, तो टाइम को भी पहले सेकंड में करो। कैसे करोगे? 40 इंटू 60 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2400 सेकेंड्स। ओके, अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील।
यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन वन रोटेशन। तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन वन रोटेशन? 2πr। क्लियर है? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा 70, ये गया 10 से, ये आ गया मेरे पास 440 मीटर। यानी कि 1 रेवोल्यूशन से व्हील जीप का ट्रैवल करेगा 440 मीटर। ठीक है, अब क्या पता करना है? टोटल रेवोल्यूशंस मेड। मान लो कि टोटल रेवोल्यूशंस कितनी है व्हील की? x। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 440। तो x रेवोल्यूशंस में कितना ट्रैवल करेगा? 440x। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जो गिवन है हमें उसकी तरफ चलो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितनी गिवन है? 220 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया व्हील ने? यहाँ से उठाओ 440x टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया व्हील ने। अब टाइम कितना है हमारे पास? मिनट में नहीं उठाना, सेकंड में उठाना है। 2400 सेकेंड। ये 0 से ये गया 220 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू x। तो कितना आ जाएगा? ये 22 से जाएगा, 22 इंटू 10, 22 इंटू 2, यह आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 240। ये आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 120 इज इक्वल टू x। तो मेरे पास x आ गया 1200 रेवोल्यूशंस। आज की वीडियो में मेंसुरेशन का इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी का मैं मेंसुरेशन का सिलेबस करवाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।